अस्सलामुअलैकुम। लो जी बच्चों, अब ये लास्ट वाली वीडियो होगी हमारी, क्योंकि इसमें हमने जो आखिरी चैप्टर है हमारे 8, 9, 10 और 11 इसको देखना है कि इसमें हमारा किस तरह से हम चीज़ों को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, कहाँ किसको छोड़ सकते हैं किसको नहीं, वगैरह वगैरह। अब देखें, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है इसमें से 2 शॉर्ट सवाल हैं, ज़ाहिर है वो आने हैं, और एक लॉन्ग वाला पार्ट भी आना है, क्योंकि जो अगला लॉन्ग है हमारा, क्योंकि 2 लॉन्ग पीछे हो गए ना, ठीक है, क्योंकि उसमें एक चैप्टर 1 और 2 का था और एक चैप्टर 3 और 7 का था। अब तीसरा जो लॉन्ग सवाल है हमारा वो चैप्टर 8 और 10 वाला बनता है, ठीक है। तो ये जाहिर है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 शॉर्ट भी हैं और एक लॉन्ग भी है, तो इसको आपने करना है। और अगेन ये काफ़ी सारी चीज़ों तो उन्होंने कटवाई हुई हैं, सो देखें कि आप इसमें से क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। एक तो जाहिर है कि ये जो पीरियड्स हैं उनकी डेफिनेशन आ जाएगी, ग्रुप्स की डेफिनेशन आ जाएगी, फिर पीरियड के अंदर देखें ये जो लेंथनाइड, एक्टिनाइड और रेयर अर्थ, इनकी डेफिनेशन जो है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये चीज़ें भी आ सकती हैं। ग्रुप्स के अंदर जाहिर है कि ये जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक वगैरह है, डी ब्लॉक, ये MCQs वगैरह के अंदर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पूछ लेते हैं। अच्छा, आगे चलें तो ये अगेन इसकी जो एक्सरसाइज वाले ये 2 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने कर लेना है। उसके बाद ये एक लॉन्ग सवाल बनता है, वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, तो इन प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशन अगर हम बताएं 2-2 लाइनें करके, तो ये प्रॉपर एक अच्छा लॉन्ग सवाल बनता है। इसको आपने लाजमी रेडी करना है, ठीक है, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप ज़ाहिर है 8 और 10 वाले चैप्टर वाला लॉन्ग कर रहे हैं तैयार, तो इसको आपने यहाँ से ज़रूर कर लेना है। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है ये आ सकती है, और इसको भी एज ए लॉन्ग वो बना सकता है। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको भी लॉन्ग बनाया जा सकता है अगर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया जाए। तो शार्ट के लिए तो ज़ाहिर है डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ही। तो ये जो तीनों डेफिनेशन है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों डेफिनेशनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने नहीं छोड़ना, इनको ज़रूर कर लेना है। आगे ये 8.5 वाला टॉपिक जो है वो कटा हुआ है, तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, इसको छोड़ देना है। अच्छा, ये जो हमारे MCQs हैं उसमें MCQ नंबर 8 और 9 इसको छोड़ के बाकी सारे करने हैं। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन ये जो पार्ट 1 है, 3, 5 और 7, ये 4 आपने लाजमी करने हैं। ये 9 वाला पार्ट कटा हुआ है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन 9 और 10 वाला शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आपने करना। और एक बात मैं बता दूं, बाज़ बच्चे पूछते हैं कि खाली एक्सरसाइज के करने से शॉर्ट सवाल आपके सारे शॉर्ट अटैम्प्ट नहीं होते, ठीक है। आपने जो पीछे मैं टेक्स्ट में से बता रहा हूँ, चैप्टर में से बता रहा हूँ, वो भी आपको करने होते हैं, डेफिनेशनें, उसके साथ जो छोटी छोटी एक्सरसाइज के 1-2 सवाल होते हैं, तो उनको भी करना होता है। और ये आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके पास गुंजाइश है बहुत सारी। जिस चैप्टर को करना है उसको पूरा करें, उसके सारे शॉर्ट करें, मैक्सिमम जितने हो सकती हैं चीज़ें वो करें, क्योंकि आपके सामने ये बड़ी ज़बरदस्त गुंजाइश है कि एक चैप्टर में से 3-3 आ रहे हैं, तो आप 2 चैप्टर पकड़ लें तो उस एक पोर्शन का सारा शॉर्ट आपका रेडी हो जाता है। अब कंस्ट्रक्टेड में भी आपके पास ये 1 और 2 वाला अच्छा सवाल है, इसको ज़रूर करना है, इसको नहीं छोड़ना, इसको ज़रूर टाइम दें। 5 वाला कटा हुआ है, और लॉन्ग वालों में भी उसने ये 4 और 6 वाला तो कटवाया हुआ है, तो इसमें लॉन्ग वालों में ये जो 2nd और 3rd वाला है ना, ये ज़रूर आप करिएगा, ये अच्छे सवाल है, इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। आगे चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलें तो इसमें कोई लॉन्ग नहीं है और 3 शॉर्ट आने हैं। तो अगेन हमारा जो शॉर्ट वाला जो आखिरी वाला पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस वाला, तो उसमें आपके पास ये 2 चैप्टर ही थे, चैप्टर 9 है और एक और चैप्टर है, जिनमें से 3-3 आ जाते हैं, ठीक है ना। तो 2 चैप्टर अगर आप ये करते हैं, चैप्टर 9 और एक और है, साथ देख लेते हैं कौन सा, तो वो आपके शॉर्ट इजीली रेडी हो जाते हैं। अब अगेन इसमें बहुत छोटा सा ये चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इसकी जो जो शॉर्ट बनती है ना, वो मेरे हिसाब से आपको सारा करना चाहिए, क्योंकि 2-3 टॉपिक ही हैं, तो 2-3 टॉपिक के जो शॉर्ट बनता ज़रूर करें। ये हैलोजेंस की डेफिनेशन ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल हैलाइड्स, ऑक्सीडेशन, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ज़रूर कर लेना है। अच्छा, उसके बाद ये एक छोटा सा शॉर्ट सवाल बनता है, हाउ डू हैलोजेंस रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। इसी तरह से ये एक शॉर्ट सवाल है थिंकिंग के अंदर, ठीक है। नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगेन 1-2 लाइन इसकी याद की जा सकती हैं। अब देखें, इसके बाद सब कुछ कटा हुआ है, 9.5 से पीछे यहाँ तक
इस पेज तक ही चीज़ें आपने याद करनी है। तो ये ज़रूर आप इसको 5-6 शार्ट सवाल बन रहे हैं यहाँ से। और इधर से भी आपके ये जो MCQs हैं 8 और 9 वाला ये नहीं करना, बाकी सारे MCQs देख लें। और यहाँ से जो शार्ट है 1, 2 और ये 4 वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 वाला कटा हुआ है, ठीक है, इसको आपने कर लेना है। अब देखें ना यहाँ से 3 शार्ट आने हैं, तो इसमें से कोई शार्ट आपको नहीं छोड़ना चाहिए इस चैप्टर में से, ठीक है। तो ये चैप्टर अच्छी तरह से करें, थोड़ा सा टॉपिक है इसमें। तो इसमें भी कंस्ट्रक्टेड वाला जो पहला है और ये चौथे वाला और 5वें वाला इनको कर लें, तो लॉन्ग तो ज़ाहिर है आना नहीं है। और ये जो 10 वाला है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें भी लॉन्ग वाला पार्ट भी है और 2 शार्ट इसमें से भी बनते हैं, ठीक है। तो इसको भी ज़ाहिर है, अब ये लॉन्ग वही है कि चैप्टर 8 के साथ चैप्टर 8 और 10 को मिला के लॉन्ग बनता है। तो ये लॉन्ग भी करना है और 2 शार्ट भी यहाँ से बन सकते हैं। तो चलें इसको देखते हैं। हाँ, तीन जो मैं कह रहा था ना, ये देखिए मैंने लिखा हुआ चैप्टर 9 और 11 के 3 शार्ट हैं। तो 9 और 11 को बस एज ए शॉर्ट आप रेडी कर लें तो आपके शॉर्ट जो है वो रेडी हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वही बात है कि जब यहाँ से शार्ट रेडी हो जाते हैं, फिर दोबारा देख लेते हैं, तो फिर आप इस चैप्टर के शार्ट छोड़ सकते हैं। ये असल कहने का मकसद है कि चैप्टर 10 के शार्ट को छोड़ा जा सकता है, सिर्फ लॉन्ग करें। लेकिन इस सिचुएशन ये है कि जब आप लॉन्ग करेंगे इसका, तो फिर आप उसको क्या कहते हैं, शार्ट ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ रेडी हो जाते हैं। जिन का लॉन्ग कर रहे हैं उसमें शार्ट भी वो चीज़ हो रही होती है। तो बहरहाल अगर लॉन्ग करेंगे तो आपके शार्ट भी कुछ ना कुछ रेडी हो जाते हैं। तो फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो देखें, एक तो ये जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसमें ये कंपोजिशन अच्छी है, इसको आना चाहिए आपको। ये शार्ट इसमें यह चीज़ आ जाती है। एयर पोल्यूटेंट कौन सी चीज़ें होती हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ से बनती है। यहाँ फ़िलहाल लॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो लॉन्ग आगे आएंगे। देखें जैसे ये है, एक तो ये जो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, उनके नाम शाम लिखने और उनकी आगे वो ज़ाहिर है सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे नाम है, ये शार्ट क्वेश्चन बनता है। ये जो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट है इसका ये से लॉन्ग बनता है, ठीक है। और इसके अंदर देखें ये जो आपके पास टेबल है ना, ये प्रॉपर सवाल है लॉन्ग वाला कि पोल्यूटेंट के नाम बताएं और उसके इंसानी ज़िंदगी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट बताएं। तो ये भी एक प्रॉपर लॉन्ग है और ये जो सोर्सेज है ये भी एक लॉन्ग है। तो 2 लॉन्ग आपके यहाँ से बन रहे हैं, तो इनको ज़रूर आपने करना है, ठीक है। उसके बाद एसिड रेन वाला भी बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, लॉन्ग के लिए भी शार्ट डेफिनेशन तो ऑटोमेटिकली इसमें से बन जाती है। तो इसको भी एज ए लॉन्ग आपने ज़रूर करना है। और फिर उसके साथ चौथा लॉन्ग जो हमारा इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन के, एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। लेकिन इन सब में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, एक तो ये इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन है, इसको ज़रूर कर लें। और दूसरा ये जो ये वाला है, ये 2 सवाल लॉन्ग के लिए आपने ज़रूर इसको रेडी करना है। उसके बाद आगे चीज़ें कटी हुई हैं, ग्लोबल वार्मिंग हमने नहीं करनी। और उसके बाद आगे ये 10.5 भी कटा हुआ है, तो बस वहाँ तक है, ठीक है। तो वो 4 लॉन्ग बनते हैं, उनमें से 2 इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन से वाले हैं। एक्सरसाइज में आएंगे तो उसके MCQ नंबर 1 कटा हुआ है, 4 वाला कटा हुआ है और ये 7, 8 और 9। तो बाकी सारे आपने MCQs देख लेने हैं। ये जो शार्ट क्वेश्चन है उसमें ये जो 5वां और 6ठा है ये लाजमी करें, लाजमी क्या यही बनते हैं, बाकी सारे कटे में पहला सिर्फ रह गया, तो वो भी अगर आपने करना है तो कर लें। लेकिन ये 2 कर लें, ये ज़्यादा अच्छे सवाल हैं शार्ट सवाल वाले। और कंस्ट्रक्टेड में भी पहले 2 जो कंस्ट्रक्टेड वाले हैं वो अच्छे सवाल बनते हैं, बाकी सारे है उसने कटवाए हुए। और पहला जो सवाल है, ठीक है, ये करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ज़रूर आपने लॉन्ग के लिए रेडी करना है। उसके बाद आ जाए हाइड्रोकार्बन्स में, और इसमें भी ज़ाहिर है कोई लॉन्ग नहीं है, सिर्फ शार्ट ही करने हैं। तो इसमें फिर ज़ाहिर है डेफिनेशनों पे ध्यान रखना है, और ये भी छोटा सा ही चैप्टर है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, तो ये ज़रूर आपने शार्ट करने हैं। तो जो जो शार्ट बनता है इसमें से ज़रूर उसको ध्यान दे के कर लें। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है। उसके बाद ये जो एक छोटा सा बना हुआ है इसको आप करें, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन करें, अल्केन्स की डेफिनेशन करें, ठीक है, ये जो डेफिनेशन जो आ रही हैं ये करें। और साथ ये वाला जो है कि जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन उसकी बनती है ना, मीथेन की स्ट्रक्चर बना के दें, ये वाली स्ट्रक्चर्स, ईथीन की स्ट्रक्चर, ये ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, लेकिन पहली 2 जो है वो लाजमी करें, ठीक है, उनकी कंस्ट्रक्शन जो है बनानी। और ठीक है, उसके बाद ये जो है प्रिपरेशन है ना, चीज़ बनाते कैसे हैं, तो इसमें से शार्ट निकालना मुश्किल है। लेकिन अगेन ये जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है इसको देख लें, और आगे फिर देखें ये कटा हुआ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं, हेलोजिनेशन वगैरह, ये नहीं करना, ठीक है ना, ये हमारा नहीं है। और इसकी भी जो एक्सरसाइज के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी लाजमी करें। MCQ जो है वो 3rd वाला छोड़ना है, ये 6 वाला छोड़ना है, और ये 9 और 10 वाला छोड़ना है। और शार्ट क्वेश्चंस में आएंगे तो पहला, दूसरा,
पांचवा और ये छठा, ये 4 शार्ट आपने लाजमी रेडी करने हैं। और उसके बाद कंस्ट्रक्टेड में आएंगे तो सेकंड वाला जो कंस्ट्रक्टेड वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वही बात आपको नज़र आ रहा होगा कि जिनको मैंने छोटे छोटे क्रॉस लगाए हुए हैं ना, वो ज़ाहिर है कटे हुए हैं, वो तो करना ही नहीं है ना। तो बाकी भी जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, जैसे ये सर्कल किया तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अगेन आपकी चॉइस है, आपके पास टाइम कितना है, तो आप बाकी जो मैंने छोड़े हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो सर्कल किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट, ये सारा काम था, ठीक है जी। तैयारी शारी करें और इजी रिलैक्स होकर करें, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस याद करें, लिख के देखें, तो इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।